तौर पर न्यूट्रलाइज किया है, बड़े नुकसान से बचा लिया है। 3 शहीद हैं एफसी के एहलकार और 2 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस टाइम वो हॉस्पिटल में अंदर हमने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते, पुलिस, एटीएस के जवान और पाक आर्मी के दस्ते फौरी तौर पे पहुँचे हैं। उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है और मुकम्मल तौर पे हमने कॉर्डन ऑफ करके इलाके को घेरे में ले लिया। एक बार फिर सारी तफसीलात बता दें। एक बार फिर सारी तफसीलात बता दें। जी 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जी गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पांस किया। उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज़ किया है, इससे बड़े नुकसान से बच गए। 3 एहलकार शहीद हैं, 2 ज़ख्मी हैं। इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन हमने मिलकर किया है। इस टाइम हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल यहाँ अंदर और रूफ टॉप्स और सब कुछ सिक्योर करने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल क्लियर हो चुका है। अंदर की सूरत हाल क्या है, गेट की सूरत हाल बताएगा कैमरों की तरफ देख लें। जी 3 हमलावर मजमूई तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है। 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। क्या पहले से खतरात लाहक थी इस हवाले से कोई ये बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है? जी आपको पता है कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पांस किया है और यही वजह है कि वो अलर्ट थे। जी एफसी के बारे में बताएगा, कितनी नफरी अंदर होती है, कितने बैरक्स हैं, तमाम एरिया आप लोगों ने चेक किया है? ये जी आपको फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जो ऑफिसर हैं वो आपको इस पर डिटेल बताइएगा। कोई शनाख्ती दस्तावेज वगैरह मिली है इन हमलावरों की? जी हमारे सीडीडी के जी हमारे पहुंच गए हैं ऑफिसर्स और वो फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो है फर्दर आपको डिटेल। एक बार फिर हमारे नाजरीन को सारी अपडेट सामने देखिए जी 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हमने इर्द गिर्द के एरिया को कॉर्डन करके और कवर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको बताएंगे। सीडीडी की टीम्स, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जी ठीक है सर। ये बताएं कि इस वक्त इलाका क्लियर कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? जी इलाका क्लियर कर दिया गया है, अंदर हमारी नफरी मौजूद है। इस टाइम इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मज़ीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, कितने अफराद इसमें शहीद और जख्मी हैं? 3 फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 ज़ख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 3 हमलावर हलाक हुए। और मकसद क्या था दहशतगर्दों का इस हमले? जी आपको पता है फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिम्बॉलिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने अपनी लर्नर्स की वजह से उसको नाकाम बनाया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है हमारा सदर का, उसके बाहर एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। उसके बाद 2 हमारे जो खुदकुश हमलावर हैं उन्होंने एंट्री करके अंदर घुसने की कोशिश की। वहाँ पर हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने दलेरी से उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज़ किया है, बड़े नुकसान से बचा लिया है। 3 शहीद हैं एफसी के एहलकार और 2 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस टाइम वो हॉस्पिटल में अंदर हमने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते, पुलिस, एटीएस के जवान और पाक आर्मी के दस्ते फौरी तौर पे पहुँचे हैं। उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है और मुकम्मल तौर पे हमने कॉर्डन ऑफ करके इलाके को घेरे में ले लिया। एक बार फिर सारी तफसीलात बता दें। एक बार फिर सारी तफसीलात बता दें। जी 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जी गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पांस किया। उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज़ किया है, इससे बड़े नुकसान से बच गए। 3 एहलकार शहीद हैं, 2 ज़ख्मी हैं। इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन हमने मिलकर किया है। इस टाइम हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल यहाँ अंदर और रूफ टॉप्स और सब कुछ सिक्योर करने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल
क्लियर हो चुके हैं। अंदर की सूरत हाल क्या है, गेट की सूरत हाल बताएगा। सर कैमरों की तरफ देख लें। जी 3 हमलावर मजमूई तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है, 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट सर किया। ये बताइए कि क्या पहले से खतरात लाहक थी, इस हवाले से कोई ये बताइए कि इस वक्त क्या पोजीशन जी है। आपको पता है कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया है और यही वजह है कि वो अलर्ट थे। जी FC के बारे में बताएगा, कितनी नफरी अंदर होती है, कितने बैरक्स हैं, तमाम एरिया आप लोगों ने चेक किया है? कहाँ ये पे जी क्या आपको सूरत हाल है? फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जो ऑफिसर हैं वो आपको इस पर सर ये डिटेल बताइए बताएंगे। कि कोई शनाख्ती दस्तावेज वगैरह मिली है इन हमलावरों के? जी हमारे CND के जी हमारे पहुंच गए हैं ऑफिसर्स और वो फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो है फर्दर आपको डिटेल एक बार फिर हमारे नाजरीन को आपने मुलाजा की IG KP जुल्फ़िकार हमीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि हमा वक्त तैयार सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जवानों ने इस हमले को बर वक्त नाकाम बना दिया है, लेकिन सर चाहेंगे कि आप मजीद इस सिलसिले में डिटेल्स हमसे शेयर कर सकें। जी ये आज सुबह 3 जो अटैकर्स हैं उन्होंने FC हेडक्वार्टर के अंदर जाने की कोशिश की, जिसमें जो पहला सुइसाइड ब्लास्ट उन्होंने गेट पर किया और उसके बाद 2 लोग उसके पीछे अंदर गए, उनमें भी एक सुइसाइड बॉम्बर था। तो FC ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन दोनों को इंगेज करके वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो दूसरा सुइसाइड बॉम्बर था वो भी जब उसको फायर लगा वो भी वहीं ब्लास्ट कर गया, तो वो अंदर जाने में नाकाम हो गए और उसकी वजह से FC हेडक्वार्टर के किसी भी अंदर एरिया में वो नहीं जा सके। और मैं समझता हूँ ये FC का बड़ा अच्छा क्विक रिस्पांस था और CCP और डिप्टी कमांडेंट FC और बाकी जो सारी फोर्सेस के लोग हैं वो वहाँ पे ऑन साइट हैं और पूरी बिल्डिंग और उसके एरिया को क्लियर कर रहे हैं। इस वक्त अभी तक कोई उसमें ऐसी फर्दर कोई एविडेंस नहीं मिली कि वहाँ कुछ और लोग हैं। तो और जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन उसमें जारी है। अच्छा आजी साहब ये बताइएगा, 8:11 पर यह हमला हुआ, गालिबन तो उस वक्त कितनी नफरी मौजूद थी, ये आप बता सकते हैं? FC हेडक्वार्टर में जो उनकी गार्ड है वो हमेशा हैवी होती है और वो ड्यूटी डिप्लॉयड होती है उस वक्त हमेशा। तो जैसे ही पहला जो इन्होंने ब्लास्ट किया गेट के ऊपर, तो जिस वक्त ये बाकी 2 अंदर गए तो जो वहाँ पे उनकी गार्ड मौजूद थी उन्होंने रिस्पॉन्ड करके इनको एंगेज किया और वहीं पे इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। IG साहब, कोई थ्रेट मौसूल हुआ था इससे पहले? क्योंकि यकीनी तौर पर हाई अलर्ट पूरा पेशावर की अगर हम बात करें वजूद तो हाई अलर्ट होता है, अलर्टनेस का ही सबब है कि ये न्यूट्रलाइज कर दिया गया फौरी तौर पर, लेकिन कोई थ्रेट स्पेशली मौसूल हुआ इससे पहले? अगर स्पेसिफिक इस बिल्डिंग के बारे में नहीं था, लेकिन चूंकि जनरली हाई अलर्ट था तो इसलिए ये हमारे जो लोग थे वो सारे के सारे वहाँ पे डिप्लॉयड थे और वो मौजूद थे और उनका अच्छा रिस्पांस था। अच्छा अजीज साहब, कोई शनाख्त के हवाले से अगर आप बता सकें दहशतगर्दों की, अब जिन्हें जो है वो मौके पर ही हलाक किया गया, कोई मजीद इस हवाले से डिटेल्स? नहीं, अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन जब चलेगी तो फिर उसमें हम ये बता सकेंगे कि इनका क्या है। जो जो उनके पार्ट्स हमें मिले हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, कोई ताने बाने अगर किसी खास ग्रुप से मिलते हो, कोई इस हवाले से अगर आप बता सकें अपनी दानिश के मुताबिक आईजी साहब? देखें, जो इस वक्त थ्रेट्स हैं वो तो आप सभी को पता है कि वो फितनाल खवारिज से भी हैं और जो इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं उनसे हैं। बट चूंकि जाहिर है मामला इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लैरिफाई होगा, तो जब होगा तो तभी हम इस पे कोई डेफिनेट आंसर दें। दुरुस्त बात है। और आईजी साहब, यकीनी तौर पर बहुत सारे बैरिक्स हैं, अगर हम इस फेडरल कॉन्स्टेबलरी की बात करें, क्योंकि इसका मेन हेडक्वार्टर है पेशावर में, जहाँ से जाहिर सी बात है सब तमाम तर चीज़ें मॉनिटर होती हैं। तो अब ये खुदकुश हमलावर यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस हवाले से सर थोड़ा अगर आप बता सकें, बात कर सकें। नहीं, अंदर तो वो जा ही नहीं सके, तो बैरिक्स वगैरह तो सारी अंदर थी, वो सेफ रही और गेट पे इनको एंगेज कर लिया गया। जो ये एरिया है ये बड़ा रश वाला इलाका है, थॉरोफेयर है, बाहर ये बिल्कुल सदर बाजार का और सुनहरी मस्जिद के इर्द गिर्द का एरिया, तो यहाँ हर वक्त आमदोरफ्त रहती है। तो इस वजह से जाहिर है यहाँ पर थॉरोफेयर पे आना तो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। मैटर ये इम्पोर्टेंट करता है कि उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उस थ्रेट को फौरी तौर पे न्यूट्रलाइज कर। ठीक, आईजी साहब लास्टली ये भी काइंडली कमेंट कर दें कि क्लियरेंस ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है? अभी तक जो बिल्डिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स में उन्होंने क्लियर कर लिया है, एरिया को भी मजीद क्लियर कर रहे हैं और जब वो क्लियर होगा तो फिर उस पर भी बता देंगे इंशाल्लाह।
जी, बहुत शुक्रिया। IG KP जुल्फ़िकार हमीद साहब समाज से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्द अंदर दाखिल नहीं हो सके, बर वक्त हम वक्त कार्रवाई की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस से इलाके को घेरे में ले रखा है। और इससे पहले CCPO की जानिब से भी गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा कि FC के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों को रोका। बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, अब से कुछ ही देर पहले जैसे कि हम गुफ्तगू भी यही कर रहे थे कि जो मकसद है इन मज़मूम मकासद का वो सिर्फ एक टेरर फैलाना है, क्योंकि हमारी हमावक्त तैयार, हमेशा तैयार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनके हर अज़ाइम को खाक पे मिला देती हैं। देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमला बिल्कुल नाकाम बना दिया गया है। गेट के ऊपर 3 दहशतगर्दों को मार दिया और 2-3 जवान शहीद हुए और खैर ऐसे मौके हो जाते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल जिस मकसद के लिए वो आए थे वो नहीं कर सके, ना अंदर जा सके, न जाके बैरकों में हमला कर सके हैं। और कोशिश उनकी असल में यही है कि एक दहशतगर्दी फैलाना, हरासमेंट फैलाना, और ये उनकी पूरी कोशिश है जिसमें वो अभी भी नाकाम हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि हमें जिसके लिए हाई अलर्ट रहता है और अब के लोग पहले भी तैयार बैठे हुए थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इतना नुकसान करने से बचा लिया। खुद कुछ अपना जो भी आता है वो इतना तैयार होके आता है कि कहीं ना कहीं वो जाके जब एक टकराता है तो उसके बाद फिर उससे आगे उसको कहीं नहीं जाने दिया। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि KP के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करने की जरूरत है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा हमले 70-75% हमले जो है KP के भी होते हैं और वहाँ के अवाम हमारे जो हैं, जो हमारे बहन भाई जो है वहाँ पर पशून, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फोर्स से पूरी ताउन करें, फेडरल गवर्नमेंट से ताउन करें। और इसको ये एक सूबे का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला हो चुका है और पूरे पाकिस्तान ने मिल के इसका मुकाबला करने की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बहुत दफा ये बात की है कि हमने तो तहैया किया हुआ कि हम दहशतगर्दी मुल्क से खत्म करेंगे, लेकिन इसके लिए और हम कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन पूरे इलीगल स्पेक्ट्रम को हमने खत्म करना है। कहाँ से पैसा आता है, हुंडी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, नार्कोटिक्स का पैसा, ये वो है कि KP के लोग उसमें शामिल, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ बिजनेस कम्युनिटी इसमें शामिल है, उनको बताना चाहिए और सहूलतकार जो है उनको फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए, बजाय इसके जो छुप बताए